कभी सोचा है कि किसी एक तारीख में, सिर्फ एक दिन में पूरे देश की कहानी छिपी हो सकती है, उसकी यात्रा, उसके उतार-चढ़ाव। आज हम भारत की कहानी को एक ऐसे ही अनोखे नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे और वो तारीख है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी क्या है ये? कैलेंडर का बस एक और दिन या फिर इसमें कुछ खास है? क्या ये तारीख अपने अंदर भारत के इतिहास के कई अहम लम्हों को समेटे हुए है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर पर हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी के आंदोलन की गूंज की, फिर नए भारत के बनते कदमों को समझेंगे, उसके बाद खेल की दुनिया में मिली जीतों का जश्न मनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आज़ादी की गूंज। 18 जनवरी की तारीख ना हमें सीधा महात्मा गांधी और उनके दौर से जोड़ती है, लेकिन बड़े ही दिलचस्प तरीके से। सोचिए, 1930 में इसी दिन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी से मिलने उनके साबरमती आश्रम पहुंचे थे। ये आज़ादी के आंदोलन के 2 सबसे बड़े दिमागों का मिलन था। और फिर देखिए, सालों बाद 1959 में गांधी जी की सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मीराबेन हमेशा के लिए भारत छोड़कर चली गई। मतलब एक ही तारीख, एक तरफ मिलन, दूसरी तरफ विदाई, और दोनों ही गांधी जी की विरासत से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। अच्छा, आज़ादी के दौर से अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज़ाद भारत ने इस तारीख पर क्या-क्या देखा। ये वो दिन है जब नए भारत की तकदीर लिखी जा रही थी, कला में, विज्ञान में और शासन में भी। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है साल 1997 में। इस साल 18 जनवरी को 2 ऐसी सुर्खियां बनी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, पर दोनों ही एक नए, बदलते हुए भारत की तस्वीर दिखा रही थी। एक तरफ तो देखिए, बेंगलुरु में भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा लॉन्च हो रही थी। मतलब टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के 7 कदम मिला रहे थे। और दूसरी ही तरफ नफीसा जोसेफ मिस इंडिया का ताज पहन रही थी। एक तरफ तकनीक, दूसरी तरफ कल्चर। ये दोनों खबरें मिलकर यही बता रही थीं कि भारत बदल रहा है, आत्मविश्वास से भर रहा है। कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है ना। और फिर 2 साल बाद 1999 में इसी दिन एक और बड़ी खबर आई। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था कि भारत अपने ज्ञानियों, अपने बुद्धिजीवियों का कितना सम्मान करता है। पर बात सिर्फ बड़ी-बड़ी उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने की भी है। जैसे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सिफारिश की कि सांसदों को पेट्रोल पंप नहीं दिए जाने चाहिए। ये जवाबदेही तय करने की तरफ एक कदम था। फिर 2008 में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए दरवाजे खोले गए और 2009 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मतलब हर कुछ साल में इसी तारीख पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ हो रहा था। और ये मजबूती का सिलसिला आगे भी चलता रहा। 2019 में 18 जनवरी को ही जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली, जिससे देश की सबसे बड़ी अदालत को और ताकत मिली। चलिए अब शासन और कानून की गंभीर बातों से जरा बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां जोश है, जुनून है और जीत है। जी हाँ, खेल की दुनिया में भी 18 जनवरी का दिन भारतीय फैंस के लिए बहुत खास रहा है। ये नंबर याद है किसी को? 19 साल 2004 भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक जबरदस्त वनडे मैच, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों से हरा दिया था। क्या कमाल की जीत थी वो। और फिर कहानी ने खुद को दोहराया। ठीक 15 साल बाद 2019 में तारीख वही 18 जनवरी, सामने वही टीम ऑस्ट्रेलिया, और इस बार धोनी और जाधव की कमाल की पार्टनरशिप ने हमें एक ऐतिहासिक सीरीज जिता दी। मतलब एक ही तारीख पर 2-2 बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर हराना कमाल है। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट पर ही खत्म नहीं होती। 2009 में दादा यानी सौरव गांगुली को सोने के बल्ले से सम्मानित किया गया। 2020 में हमारी पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और उसी दिन अर्जुन मुंडा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। मतलब क्रिकेट, कुश्ती, तीरंदाजी, ये दिन तो सच में चैंपियंस का दिन है। और अर्जुन मुंडा की जीत कोई छोटी-मोटी जीत नहीं थी। उन्होंने अपने सामने खड़े बीवीपी राव को 34-18 के बड़े मार्जिन से हराया। ये भारतीय तीरंदाजी में एक नए दौर की शुरुआत थी।
तो हमने आज़ादी की लड़ाई की गूंज सुनी, नए भारत के बनते कदम देखे और खेल के मैदान का जोश भी महसूस किया। अब जरा इन सारे धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि आखिर ये तस्वीर कैसी दिखती है। देखिए, 18 जनवरी की कहानी में सब कुछ है। आज़ादी के आंदोलन की यादें हैं, तो टेक्नोलॉजी और कल्चर में हमारी लंबी छलांग भी है। सिस्टम को सुधारने की कोशिशें हैं, तो खेल के मैदान पर मिली वो जबरदस्त जीतें भी हैं जो आज भी हमें याद हैं। सही मायनों में साबरमती आश्रम से लेकर कुश्ती के मैच तक 18 जनवरी की तारीख भारत के सफर का एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि एक देश के तौर पर हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ आ पहुँचे हैं। सोचिए, एक ही तारीख और उसमें इतिहास की इतनी सारी परतें। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब आने वाले सालों में इस तारीख को याद किया जाएगा तो इसमें कौन सी नई कहानियां जुड़ चुकी होंगी। इस तारीख का अगला पन्ना आखिर क्या लिखेगा?